में जहां साहस, त्याग और शौर्य की परंपरा सदियों से धड़कती है, आज उसी पावन धरा पर इतिहास ने एक बार फिर से करवट ली है, जब हिंदी की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे, कुरुक्षेत्र के ज्योतिष और हरियाणा के दुनिया को ही संदेश दिया कि संस्कृति, धर्म और विरासत सिर्फ शब्द नहीं, हमारी असली पहचान है। हरियाणा न सिर्फ अपनी परंपराओं की रक्षा कर रहा है, बल्कि नई राहें भी दिखा रहा है। गीता और गुरुओं की पावन धरती हरियाणा में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस गुरुओं की परंपरानुसार मनाया गया। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में आयोजित इस समागम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी के अद्भुत त्याग को नमन करते हुए कहा, गुरु जी की शिक्षाएं आज भी हरियाणा की आत्मा में समाई हुई हैं। प्रदेश सरकार ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के साथ मिलकर गुरु साहिब के संदेशों को घर घर पहुंचाने के लिए कई अहम कदम उठाए। हमने 350 रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनमें 27,000 यूनिट एकत्र किया गया है। गुरु जी के जीवन पर प्रदेश के सभी स्कूलों में पंजाबी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। मुझे ये बताते हुए कि इस कार्यक्रम में 3,50,000 बच्चों ने अलग अलग स्कूलों में भाग लिया। इसी प्रकार 3 भाषाओं की कहानी प्रतियोगिता में 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब पहली यात्रा हमने सिरसा रोडी से प्रारंभ की, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार वहां आयोजित किया गया। हमने वहां पर गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और कार्यों पर चेयर स्थापित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया, ताकि गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग पर जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, उसको हमारे युवा उसको देख सकें, सर्च कर सकें। उसको लेकर के हमने एक चेयर स्थापित करने का गुरु तेग बहादुर जी के नाम से निर्णय किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार हमने जब पंचकुला पिंजौर से यात्रा प्रारंभ हुई तो अंबाला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने करनाल में हिंद की चादर मैराथन का आयोजन किया, जिसमें 80,000 लोगों ने भाग लिया। और उसी के साथ ही गुरु जी का शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाने के प्रण से अपना शीश कुर्बान करने वाले दादा खुशहाल सिंह दहिया जी के बलिदान, उनके जन्म स्थली बड़खालसा में उनकी याद में एक राज्य स्तरीय हमने समारोह का आयोजन भी वहां पर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी कड़ी में हमने यमुनानगर जिले के कालेश्वर में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक वन लगाने का निर्णय वहां पर लिया है। और वहां पर वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक में विद्यार्थियों के साथ 350 पौधे वहां पर लगाए गए। और उसी के साथ ही गुरु तेग बहादुर द्वार का भी निर्माण वहां बनाने का निर्णय लिया गया है, जहां प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी ने तपस्या की थी। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि गुरु जी के बलिदान से जुड़ी हर स्मृति भावी पीढ़ियों को प्रेरित करे। पीएम मोदी ने खुद हरियाणा सरकार के इन प्रयासों की तारीफ की। साथियों, हमारे गुरुओं की परंपरा हमारे राष्ट्र के चरित्र, हमारी संस्कृति और हमारी मूल भावना का आधार है। और मुझे संतोष है कि पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने इस पावन परंपराओं को, सिख परंपरा के हर उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी स्थापित किया है। हमारी सरकार को श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर
श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को भारत की एकता और अखंडता के उत्सव के रूप में मनाने का अवसर मिला। पूरे भारत के लोग अपने मत, परंपरा और मान्यताओं से आगे बढ़कर इन योजनाओं में सम्मिलित हुए हैं। हरियाणा की पहचान न सिर्फ वीरता से है बल्कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गीता उपदेशों से भी है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता स्थली के रूप में विकसित करने का संकल्प दिया था। आज उस संकल्प का एक और अध्याय जुड़ा। प्रधानमंत्री के कर कमलों से अनुभव केंद्र का उद्घाटन हुआ, जो दुनिया को महाभारत युग की जीवंत झलक देगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख पंचजन्य का भी लोकार्पण हुआ। हरियाणा की धरा एक बार फिर से आध्यात्मिक, संस्कृति और राष्ट्र गौरव का संगम बनती नजर आई। चाहे गुरु तेग बहादुर जी की अमर शिक्षाओं का ही प्रसार हो गया, कुरुक्षेत्र को विश्व के आध्यात्मिक नक्शे पर स्थापित करना हरियाणा न सिर्फ अपनी परंपराओं की रक्षा कर रहा है बल्कि नई राहें भी दिखा रहा है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।